स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे विक्रम 3201 के बारे में। तो आइए समझते हैं इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो समझिए ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि हमारे हर तरफ से पंख निकलते जा रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन एक मामले में हम लोग बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोर डिपेंडेंसी हर चीज़ बाहर पे है। यानी कि आप बोलोगे इंडिया में दवाई बनता है, बोले क्या वो बात सच है? आधा। हाँ, क्या इंडिया में मटीरियल आ रहे हैं, मटीरियल क्रंच कर रहे हैं, उसे हम लोग दवाई बना रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं सबसे। सर मशीन कहाँ है? अब बोलोगे मशीन का मेटल इंडिया का है, क्या वो बात सही है? सही है। असेंबली इंडिया में हुआ, सही है। माइक्रो कंट्रोलर सब बाहर का है। 90% चाइना का है, बचा खुचा इधर-उधर का है। तो वो एक सीरियस समस्या और ये हर फील्ड में है, चाहे वो आप इसरो लीजिए, आर्मी लीजिए, डीआरडीओ लीजिए, सब जगह यही हालत है कि मतलब हमारा सिलिकॉन जो है, बहुत मतलब सिलिकॉन पे है ही नहीं हम लोग। मतलब कि इंडिया में जेनुइनली पीसीबी थैंकफुली आने लगा है। सिलिकॉन के मामले में रजिस्टर कैपेसिटी है ही नहीं। मतलब कि जितना हमें चाहिए कि 21st सेंचुरी को हम लोग सँभाल सकें, मामला मामला हवा भरोसे है। तो वो एक सीरियस समस्या है और हम लोग इस पे धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे शक्ति प्रोसेसर जो बीच में आया था आईआईटी मद्रास की तरफ से, तो वो क्या था? जो अभी लोग इस पे हल्ला कर रहे हैं तो वो क्या था? तो आप ये समझिए कि वो आईआईटी की तरफ से बनाया गया था और उसमें था कि RISC-V आर्किटेक्चर जो है, यानी कि जैसे आपका x86 का आर्किटेक्चर जो इंटेल ने बनाया है, जिसे एएमडी के पास लाइसेंस है। आर्म्स होल्डिंग का लाइसेंस है आर्म सेमीकंडक्टर का, जो कि जिससे आपका सारा ऑलमोस्ट आर्म सिस्टम चलता है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे क्वालकॉम का हो, चाहे सैमसंग का हो। एक ठो और है RISC-V, ये ओपन सोर्स है, इस पे हर लोग काम कर रहे हैं और धीरे-धीरे बना रहे हैं। तो ये आईआईटी मद्रास उसी आर्किटेक्चर को लेके ये सिलिकॉन बनाया। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि लैंग्वेज अगर पहले से बना हुआ है तो कंपैटिबिलिटी रहती है कि आप हर चीज़ थोड़ी बनाओगे डे 1 में कि ठीक है, अब मैंने प्रोसेसर बनाया, ये बनाया और लैंग्वेज आप नहीं छेड़ना चाहोगे। मतलब कि मैं एक रैंडम लैंग्वेज जानता हूँ सर, उसमें कितने लोग ट्रेंड हैं वर्सेस ये लैंग्वेज हर कोई यूज़ कर रहा है, तो वही करा। तो इन्होंने पूरा स्टार्ट टू फिनिश की क्या सिलिकॉन इंडियन लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, उन्होंने बनाया। लेकिन इसका फैब्रिकेशन इंडिया में नहीं हुआ था, इसका फैब्रिकेशन बाहर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मतलब गाड़ी खोले लेकिन दिल्ली थोड़ा दूर था। ये पहली बार है जहाँ पे हम लोग ये फैब्रिकेशन इंडिया में कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोग का टारगेट है कि धीरे-धीरे आने वाले टाइम में कि इंडिया में जो रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें जितना सिलिकॉन लग रहा है, चाहे वो बूस्टर में लग रहा हो, चाहे एवियोनिक्स में लग रहा हो, सेंसर्स में लग रहा हो, वो सारा का सारा इंडिया में बना हो। असेंबल करो, डिज़ाइन करो, वो सब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बनाओ इंडिया में, ताकि ये बाहर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत हो तो हमें कोई फ़र्क भी ना पड़े। और डिपेंडेंसी की बात वही होती है कि आप अपना डिज़ाइन है तो आप अपने भरोसे से डेवलप करोगे, प्रोग्रेस करोगे। तो ज़रूरत है, इंडिया का पंख जो है वो एक ही जगह पे जाके लटकता है। हर चीज़ पे डिपेंडेंसी है। तो इसको समस्या को सुलझाने के लिए 3 लोग साथ में आए, मेकर समझ लिए। इसमें है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि VSSC, यानी कि ये यहाँ पे लोग आए, सामने बनाए और ये इनका आर्किटेक्ट और चिप डिज़ाइनिंग का काम किया। और ये ऑलरेडी स्पेस के लिए बहुत सारे माइक्रोचिप डिज़ाइन कर चुके हैं, 16 बिट का भी कर चुके हैं। तो इनके पास था एक्सपीरियंस और उसी बेसिस पे इन्होंने बिल्ड किया। अब रहा बात कि उन्होंने डिज़ाइन किया, जैसे आईआईटी मद्रास किया था। अब यहाँ पे है कि डिज़ाइन तो कर ले, लेकिन अगर बाहर ही जाना पड़ रहा है, चाहे इंटेल हो, चाहे आपका ये एएसएमएल हो, चाहे कोई भी हो, अगर बाहर ही जाना पड़ रहा है तो फ़ायदा क्या है? तो ये गए सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, यानी कि एससीएल। इंडिया में जितना भी हुआ वाला चीज़ है, जैसे अग्नि मिसाइल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कौन बना है? ये लोग बनाते हैं। आप देखते हो कि ये समझ लीजिए सैटेलाइट सब में सेंसर्स कौन लग रहा है? इनके पास। मतलब इनका वेबसाइट में जाइए, आपको दिख जाएगा क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो ये इन लोग का काम होता है बनाना। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सिलिकॉन का डिज़ाइन ये लोग बनाएँगे और उसको एक्चुअल मैन्युफैक्चर करना वो एससीएल करेंगे और ये इंडिया में करेंगे, बाहर नहीं जाएगा डिज़ाइन। तो ये करेंगे। और इनका वही समझिए, अब मैं इंडियन सॉइल पे वो पूरी तरह से करेंगे और टेस्टिंग और वैलिडेशन भी करेंगे और इनके पास सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये स्पेस एनवायरनमेंट को जानते हैं। आप कोई चीज़ को धरती के लिए बनाते हो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। वहीं स्पेस के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ जाता है कि भैया ये कैसे होगा, वैसे होगा। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल, सिलिकॉन है, आप सोचिए कि उसमें जो ब्लैक प्लास्टिक है या इपॉक्सी रहता है या प्लास्टिक केसिंग रहता है, उससे काम हो जाएगा। दिक्कत है कि स्पेस में वो आउट गैसिंग करता है, तो बोले उससे क्या दिक्कत है? वैक्यूम में क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि अगर आपका वो जो गैस निकल रहा है, जो उस इपॉक्सी से या प्लास्टिक से आउट गैसिंग हो रही है, वो दूसरी चीज़ को खराब कर सकता है। सेंसिटिव सेंसर को स्वाहा कर सकता है, ऑप्टिक्स में कोटिंग कर सकता है बेमतलब का, जो चीज़ बर्बाद करता है, इसीलिए उसे हेर्मेटिकली सील करना पड़ता है। तो बहुत वो सारा चीज़ बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को उसकी नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ बहुत ही कम लोगों को है। एक्सपर्टीज़ वाले दादाजी।
और इसरो यहाँ पे थे कि हम कस्टमर बनते हैं, यानी कि हमें चाहिए, आप इसको डिज़ाइन कीजिए, आप इसे मैन्युफैक्चर कीजिए, हम इसे खरीदेंगे, इसरो खरीदेंगे। और टोटल लॉजिक ये है कि रिड्यूस फॉरेन आईपी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बाहर के भरोसे चल रहा है, चिप डिपेंडेंसी जो सीधे-सीधे बाहर के भरोसे चल रहा है, वो सबको कम किया जा सके। तो ये 3 लोग साथ में आए। अब हम लोग समझते हैं फाउंडेशन कहाँ था। तो फाउंडेशन जो था वो है आडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी कि एडीए इन स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वी ट्रस्ट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता इनका प्रोग्रामिंग, बट है इसी पे बनाया गया। और ये कोशिश कर रहे हैं कि सी पे ये कर रहे हैं, सी प्लस प्लस भी नहीं बोले, सी पे कर रहे हैं, ठीक है। शी हैज़ भी नहीं बोले, शी शार्प, सॉरी, बट वो एडा पे है और काम किया जा रहा है कि कर्नल बोल रहा हूँ, कंपाइलर लिखा जाए सी के लिए। अभी लेकिन यही है, अगर मतलब अगर अभी इसरो में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए। और ये लैंग्वेज स्पेसिफिकली बहुत सारे रियल टाइम सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पे क्रैश करना, उप्स करना, ये सब नहीं अलाउड है, वहाँ पे लोग ये करते हैं। रेयर लैंग्वेज है, मतलब कॉमन नहीं है, लेकिन है, मतलब इसका डिमांड था, है और रहेगा। यूएस डिफेंस फोर्स का है। और इसका इन हाउस टूल, यानी कि टूल चेन है, आईडीई है और सिमुलेशन है, वो सारा इसरो खुद बना रहा है। यानी कि एक भी चीज़ पे बाहर से भरोसा नहीं करना। मतलब सर हम लोग पूरा गहराई से उतर के गहरी-गहरी बातें करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और 32 बिट दे रहे हैं। 32 बिट मतलब होता है कि एक बार में कितना बड़ा पैकेज आप भेज पा रहे हैं। मतलब कितना लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, 32 बिट है। 64 बिट का भी जनरली कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट दे रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मैथमेटिक्स में। तो जनरली आप नंबर लिखते हो। फ्लोटिंग पॉइंट बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटे बिट्स में लिख सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। आप समझ लीजिए कि आपका मेंटेसा है, यानी कि सिग्निफिकेंट, मतलब नंबर जो है मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट, यानी कितने जीरोज हैं। और उसमें साइन देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों स्टोर कर सकता है एक ही उसमें। तो 32 बिट ऑडियो जो आप सुनते हैं वो भी ऐसा ही रहता है, प्लस एंड माइनस है। इसीलिए 32 बिट ऑडियो में जो फ्लोट ऑडियो है उसमें 0 डीबी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 के बाद उसके पास स्टोरेज है, वो 0 के बाद ये प्लस को माइनस में बदल देता है, ठीक है। तो डेटा फोल्ड हो जाता है, इसीलिए आप उसे रिकवर कर सकते हैं अपने ऑडियो सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर बस ये खिसकाते चला जाएगा। तो वैसे करके आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल होता है, एक मेंटेसा कह लीजिए होता है, और फिर उसका एक्सपोनेंट लगाता है। ये 10 फिक्स रहता है, एक्सपोनेंट लिखा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ पे भी रफ नंबर के साथ आप डील कर रहे हैं, जैसे कि रेडार है, रेडार आपको नहीं बोलेगा 6 मीटर, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। रेडार बोलेगा 5.97822, बहुत लंबा नंबर हो जाएगा। ये सब उसको संभालने में बहुत एक्सपर्ट रहता है। इसीलिए फ्लोटिंग पॉइंट को हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में करेंगे तो बहुत लेटेंसी आ जाएगी। और जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, यानी कि जहाँ पे उप्स नहीं कर सकते, मिसाइल का गाइडेंस हो, रॉकेट का गाइडेंस हो, वहाँ पे आपको चाहिए हार्डवेयर लेवल पे करो, फटाफट करो, क्या कर देंगे। अब रहा बात कि इसरो इसको डिज़ाइन कैसे किया। इसरो के पास एक और आर्किटेक्चर है जिसका नाम है SPARC, स्पार्क ये करके जो बनाया हुआ है। ये V8 इनके पास है, क्योंकि V8 का ओपन सोर्स लाइसेंस है, IEEE में बना दिया गया उसे एज ए स्टैंडर्ड। तो 1754 उसमें यूज़ कर रहे हैं, और वो एज ए रेफरेंस यूज़ किया गया, क्योंकि अगर इसरो का आप पूरा पोर्टफोलियो देखो उसमें बहुत सारे हैं, उसमें से मेजॉरिटी में यही यूज़ होता है, इसका वो V8 यूज़ करते हैं। और इसका फिलॉसफी क्या है, ये सिस्क नहीं है, रिस्क है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर कंप्यूटर है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ये रिस्क 5 नहीं है। रिस्क 5 वो नया ओपन सोर्स है, ये रिस्क फिलॉसफी पे है। जैसे कि रिस्क और सिस्क, सिस्क के अंदर आप बहुत चीज़ बोल सकते हैं, रिस्क के अंदर आप बहुत चीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि आर्म रिस्क है, आपका पावर पीसी रिस्क है, आपका ये खुद भी रिस्क ही है, तो वही कर सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट का जो प्रोटोकॉल है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो 754 को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नंबरिंग समझना पड़ेगा आपको। तो कोर थोड़ा सा मतलब थोड़ा लिमिट किया गया, ज़्यादा उड़े नहीं हैं, लेकिन जिस चीज़ में इनको काम करना है वहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए, इसीलिए सॉफ्टवेयर लैंग्वेज भी हुआ वाला नहीं दिए हैं, और टाइम टेस्टेड, रोबस्ट, और इंस्ट्रक्शन सब बहुत कम रखा गया ताकि भरोसा कर जाए। आप डालने का बहुत फीचर डाल सकते हो सिलिकॉन में, लेकिन दिक्कत होता है टेस्टिंग करते करते जान निकल जाएगी आपकी। तो कोर यही है, यहीं से कोर इन्होंने स्टार्ट किया। अब बात करते हैं विक्रम 3201 के बारे में। तो ये 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है जो कि 3.3 वोल्ट पे चलता है, 5 वोल्ट नहीं चलता है, 3.3 वोल्ट पे चलता है। 100 मेगाहर्ट्ज़, क्या बोलेंगे 100 मेगाहर्ट्ज़ 2025 के हिसाब से कम नहीं है। हाँ भी और नहीं भी। अगर ये सिविलियन यूज़ के लिए रहता, इसे यूज़ नहीं करता कोई, मतलब अब तो ये ESP32 200 पे चलता है, तो वो तो कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन अगर आप स्पेस में करते हैं तो डिस्कशन नहीं, क्योंकि ये महाराज -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है। यानी कि इसे ऐसा बनाया जाता है कि जब आप इसे बोर्ड में लगाते हैं, क्यूब साइट में लगते हैं, जब वो दिन की तरफ जाता है भूंज जाता है, ये संभाल लेगा। जब वो छाँव में जाता है, धरती के शैडो में आता है, वो ठंडा होने लगता है, वो ये झेल जाएगा। इसलिए इसको बनाया जाता है इतना तिगड़म करके।
अब रहा बात कि जब भी ISA आप लेते हैं और पैकेज बनाते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट बनता है। मतलब ये कॉल्स बनते हैं एक तौर से समझ लीजिए। तो इसमें 152 कॉल्स दिए गए हैं। अब ये नंबर कम भी है, ज़्यादा भी है। आप ये समझिए 152 कॉल ऑलमोस्ट आपका आर्डरिनो का जो 8 बिट के प्रोसेसर उतना है कॉल्स है। अब रहा बात कि उतने कॉल्स क्यों दिया गया है और क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और जब इसका पता है कि सर ये आम पब्लिक के लिए नहीं बना रहे हैं, ये एवरेज चिप नहीं है, ये चिप एक काम के लिए बनाया गया है, एवियोनिक्स संभालने के लिए, तो उसके हिसाब से उनका काम हो जाएगा। और आप जितना ये बढ़ाते जाएंगे उतना आपको कंपाउंड टेस्टिंग करना पड़ेगा कि भैया ये इंस्ट्रक्शन इसके साथ इंटरफियर तो नहीं कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन के बाद आने पे तो कहीं ये ट्रिगर नहीं करता, बहुत टेस्टिंग लगती है। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन बहुत कम रहा है। इंस्ट्रक्शन होता क्या है? सिंपल चीज़, जैसे कि फेच मेमोरी, राइट टू मेमोरी, इंटरप्ट, ये सब फंक्शंस को ये कहते हैं आप लोग इंस्ट्रक्शंस। और इसे बनाया गया है 180 नैनोमीटर सीमॉस टेक्नोलॉजी पे। क्यों 180 पे? बात है कि जब स्पेस में जा रहे हैं तो हाई आयोनिक एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे आयॉन्स बूम बम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आपका नोड छोटा है, यानी कि 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, ये सब नोड पे है, आयन आसपास से भी गुजरेगा, वो बिट फ्लिप कर देगा। और ये प्रोसेसर लेवल पे हो रहा है, आपका डेटा की बैंड बच जाएगी। इसीलिए मार्स पे भी जो चीज़ हम लोग भेज रहे हैं उसमें जनरली यही 200 नैनोमीटर सब यूज होता है। आप जनरली जितना बड़ा रखोगे उतना रेजिस्टेंट होता है, कि बहुत सारे एटम एक साथ नहीं फ्लिप कर पाएंगे। बहुत छोटा कर लिए, बेयरली 8 एटम का आपका गेट ही है और वहां से ये आयन बीम गया वो बदल जाएगा। लेकिन 800 एटम का गेट है, वो संभाल लेगा झटका। इसीलिए बहुत छोटा नोड के पीछे नहीं भागते अगर आपको डीप स्पेस में ऑपरेशन चाहिए तो। और स्पेस के लिए जनरली लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। एक तो पहला तो वो दिक्कत है कि बिट फ्लिप कैसे करो, और दूसरा ये हो जाता है कि पता है, मतलब अगर आप बोलते हो कि अभी जैसे मान ली कोई नोड आ रहा है 4 नैनोमीटर किसी कंपनी ने बनाया, आप कैसे जानते हो 40 साल चलेगा? क्योंकि 40 साल पुराना ही नहीं है। तो अब और आपको पता होगा वोयेजर 40 साल से चला है स्पेस में, तो इसीलिए बहुत बार पुराना चीज़ यूज़ करते हैं जिनका पता है कि सर हमने इसे यूज़ किया है, मार्केट में है, इतना साल से है, और उसका स्टडी किया जाएगा कि भैया सर ये चल गया। मतलब कि हवा वाला बात नहीं है, एक्चुअली चला है, तो वही करेंगे। और हर्मेटिकली सील पैकेज किया गया, यानी कि इसे आप पीसीबी में लगाएंगे, ये नहीं होगा भैया इससे गैस निकलने लगा, आपको ऑप्टिक्स धुंधला कर दिया, वो सब नहीं होगा। और लो वोल्टेज रीसेट दिया गया। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आपको पीडीएफ में वो LVR लिखा हुआ मिल जाएगा। वो इसलिए दिया जाता है कि जब भी मान लीजिए आपका सोलर पैनल बैटरी है, आज नहीं तो कल खराब हो ही जाएगा। जब वो खराब होगा तो होता ही है कि अब छाँव में गए, सोलर पैनल में लाइट नहीं आ रहा है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इस तरह के जो हार्डवेयर है, डेडिकेटेड हार्डवेयर, वो बनाए जाते हैं कि नहीं सर उप्स नहीं करना है, आप रीसेट करो या बंद हो जाओ, लटको नहीं, मतलब बीच वाला अननोन स्टेट पे मत जाओ। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो लोग थोड़ा सा भी आर्डिनो के साथ काम करते हैं, पुल अप रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर लगाया जाता है ताकि फ्लोटिंग ना रहे। इसीलिए इसमें ये दिया जाता है हार्डवेयर लेवल पे LVR का फायदा होता है कि वोल्टेज थोड़ा सा भी डिप किया, ये बोलेगा नहीं जी नहीं, हम रीसेट कर देते हैं। उप्स, मतलब करप्टेड डेटा नहीं बनाने लगे। वही देख सकते, इंटरप्ट लाइन है, एड्रेस बस दिया गया है, 20 बिट का एड्रेस बस है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा तो ये नहीं, मतलब बहुत सारा चीज़ में थोड़ा लिमिटेड, क्योंकि ये बनाया गया बहुत स्पेसिफिक काम के लिए। डेटा बस भी दिया गया। और हाँ, बाकी सारे सेंसर्स का है, क्योंकि ये तो प्रोसेसर है, उसको बात करना है सेंसर्स कैसे बात करेंगे, उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है वो है 1553B। ये मतलब मिलिट्री सिस्टम है जो यूएसए ने बनाया था, इसके लिए आपका क्या बोलते हैं, एविएशन के लिए, जो अभी के टाइम में पूरा डिफॉल्ट बन गया पूरी दुनिया में। मतलब ऑलमोस्ट आप सारे रॉकेट को खोल के देखिएगा वही मिलेगा, 1553B। जैसे यूएसबी यूनिवर्सल हो गया, वैसे ये यूनिवर्सल है। रियल टाइम काउंटर है, प्रोसेसर क्लॉक सिस्टम है, वॉच क्लॉक टाइमर इंटरप्ट है, मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स है। मतलब ज़्यादा कुछ डिटेल शेयर नहीं किया। और क्यों नहीं शेयर किया? पब्लिक को नहीं बेचा जाएगा तो करके भी क्या करते हैं। मतलब आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शक्ति प्रोसेसर का मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, और आप खरीद भी नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बात ये मास प्रोडक्शन नहीं होता है, और दूसरी बात ये स्पेस रेटेड है, तो दाम तो पूछते नहीं है। मतलब आपको अगर दाम पूछना है आप नहीं खरीद सकते, उस तरह का चीज़ है ये। तो ये हो गया आपका विक्रम 3201। इसमें भी लिखा गया SCL एंड VSSC। अब रहा बात कि इंडिया में एक पैराडॉक्स चल रहा है जो आप लोग नोटिस करते होंगे कि भैया इंडिया बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस बना रहा है। मतलब कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं जहाँ पे बाकी सब लोग 1990 को क्रॉस कर चुके थे, तो भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है? और आप देखें पोस्ट 2000 से, मतलब हम लोग एक हद तक, मतलब जब इंडिया को आज़ादी मिली, बैंड बजा पड़ा था, हालत ख़राब था, वहाँ से बहुत तेज़ प्रोग्रेस की है। लेकिन रिसेंट, मतलब 1990s के बाद जहाँ 2000 आने लगा, मतलब कि मॉडर्न टाइम में हम लोग कूद नहीं पाए। कि ठीक है मॉडर्न कर रहे हैं, धड़धड़ा के आगे बढ़ो, वो नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बात है हम लोग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह ही नहीं रहे। कैपिटलिज्म रहता तो धड़धड़ा के ये प्रोग्रेस होता। बोलेंगे कैपिटलिज्म नहीं है इंडिया, तो कम्युनिज्म नहीं। बात ये है कि हमारा जो ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब जिसे पार्लियामेंट में डाला गया था, वो है सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि स्टेट मोनोपोलाइज बहुत चीज़ को रखता है। यानी कि आपका
गवर्नमेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। यानी कि वो आपको सिंपल एग्जांपल, आप अपना टैक्स में कुछ गलती कर दिए, सीधे आके आपके घर में जेल मार दिया जाएगा आपको, सीधे, दाएँ-बाएँ नहीं, सीधे। अब वहीं पे अगर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ है, जैसे कि इसरो है, इसरो को 10 करोड़ रुपया दिया जाता है 2006 में, उस टाइम में दिया जाता है कि सर आप अपना पुराना सॉफ्टवेयर बदलो। सॉफ्टवेयर बदलने के लिए इनको दिया जा रहा है और वो इतना पैसा उस टाइम में कि आप आराम से नए लोगों को हायर कर सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। वो छोड़ दिए, मतलब लिटरली कर दिए। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एकदम, मैंने पिछला वीडियो में बताया था, सब लोग मेरे गाली देने लगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, जिसका काम होता है देखना कि सरकार से इतना पैसा निकला गया कहाँ, वो बता रही कि, और वो 2018 में उन्होंने रिपोर्ट पास किया था कि भैया ये क्या हो रहा है, आपको हम पैसा दिए हैं, आप बोले लॉल, लॉल। मतलब कौन सा प्राइवेट कंपनी है जहां पे आप बोलो कि सर मैंने गलत मॉडल ऑर्डर कर दिया, बोले ठीक है, कितना लॉस हुआ, 3 करोड़ का लॉस हुआ, बोले भैया तुम्हारा जॉब गया, खुशकिस्मत रहे तो तुम्हें जेल नहीं डाला जाएगा। तो यहीं पे समझिए गवर्नमेंट पे कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, चाहे कोई भी लीजिए, चाहे डारपा गोल गोल घूमता रहे, इसरो गोल गोल घूमता रहे, बीएसएनएल गोल गोल घूमता रहे, हैल गोल गोल घूमता रहे 30 साल से एक ही इंजन के पीछे, फर्क नहीं पड़ता। आपका जॉब लॉस तो होता ही नहीं और पेंशन लॉस भी नहीं होता। मतलब कि लिटरली लोको पायलट जो, मतलब मेजोरिटी लोको पायलट बल्ले बल्ले हैं, लेकिन कुछ मतलब मोबाइल खेल रहा बंदा और चढ़ा देता है लोको पायलट, सस्पेंड करते हैं। सर अगर वो प्लेन रहता, प्राइवेट रहता, तो भैया उसको बोल दिया था दोबारा तुम प्लेन मत छुओ, क्योंकि आप लोगों के लिए जिम्मेदार हो, वो भी एक नहीं, 100-150। और उसमें अरे मैं मोबाइल देख रहा था, बैग रख दिया एक्सीलेटर पे, हैं? तो वही समझिए। और पुलिस लोग भी महा कांड करते हैं, क्या होता है, सस्पेंड हो गया, ट्रांसफर हो गया, हटा ही नहीं सकते। तो जब इन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं, इसीलिए मुझे बहुत शर्म लगता है जब लोग हमसे, अगर ये होता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करते। गवर्नमेंट को क्या लेना देना है। जैसे जर्मनी की गवर्नमेंट वीड फूक ली कि भैया हम हाइड्रोजन का ट्रेन चलाएंगे, चला दिए, नुकसान हुआ, 2 साल के बाद बंद करना पड़ गया, तो वो आदमी का थोड़े कुछ है, बस आपका इन्फ्लेशन बढ़ा, आप भूखे मरे हो गए। अभी जैसे इंडिया बोलते हैं ना, हम गांजा फूकेंगे, हम हाइपरलूप हुलुलुलु करेंगे, बना देंगे, आपका पैसा डूब जाएगा, वो तो अपना अमीर रहेंगे लेकिन आप भूखे मर जाओगे। तो उन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इंडिया में प्रोग्रेस एक पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जैसे ही आप पोस्ट 2000 वर्ल्ड में आ रहे हैं, अब आपको चाहिए कंपटीशन, अकाउंटेबिलिटी। और डीआरडीओ हो, इसरो हो, बोले अगर आपको ये सब लगता है ना कि सब में से कोई भी सही है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस पढ़ लीजिए, वो ऐसा ऐसा चीज बताएंगे आप खुद हैरान हो जाइए। भैया ये क्या बता रहे हो कि 9 साल से बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, 1-2 साल नहीं, 9 साल से बिहाइंड शेड्यूल है, 1-2 साल की बात भी नहीं हो रही है। और मजाक भी नहीं कर रहे हैं, इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री से रेड अलर्ट दिया गया था कि इंडिया में आप व्यवस्था कीजिए नाविक का रिसीवर्स बनाने का, डे वंस हाई प्रायोरिटी देके, क्योंकि उनको पता था जैसे अमेरिका तमाचा मार दिया कारगिल वॉर के टाइम में, कल को चाइना मार देगा अगर हम लोग चाइना से लड़ने के बोला रही, बड़ा उछल रहा है नाविक, नाविक पे करो, बंद करो तो इनका नाविक का रिसीवर, क्योंकि रिसीवर बाहर से आएगा। इसरो बोला हमको पता नहीं, लिख के दिया गया सर। तो वही बोल, और बीएसएनएल का क्या ही बात करें भाई साहब, नहीं लगेगा। डीआरडीओ सबका वही है। जैसे हाल में हमारे एक तो फ्रेंड गए थे, जो मैं इंजन में काम करता हूं, तो हम लोग को थोड़ा एक्सेस मिल रहा था, इंजन 30 साल से कर रहे हैं। हम लाइक सर 30 साल पूरा, मतलब वो डिजाइन यूजलेस हो चुका है। 30 साल पहले अगर आप किसी चीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसे कुछ साल में कंप्लीट करना होता है, ये नहीं भैया 30 साल में मैं इसे कंप्लीट करूँ, तब तो सर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 30 साल आप समझ रहे हो भैया, कंप्यूटर्स नहीं थे 30 साल पहले ढंग से। तो वही समझिए कि इन सब के पास जीरो इंसेंटिव है, यानी कि कोई लेना देना नहीं, काम हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा है नहीं होने दो, कोई मतलब अंदर से आग नहीं रहता, क्योंकि पेनल्टी नहीं है। आप फेल करोगे कोई पेनल्टी ही नहीं है, पिक्चर तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। लोगों को बताया नहीं कि सस्पेंड का क्या मतलब होता है। सैलरी अभी भी मिल रही है, बहुत हुआ कुछ महीने की सैलरी कटी, बहुत ज्यादा हुआ आधा कर देंगे। छोड़ तो ऑलमोस्ट आप बहुत ज्यादा तांडव काम नहीं करते हो तब तक आपको छुड़ाया नहीं जा सकता। अब वही समझिए इसका पेनल्टी क्या पड़ता है, इससे फट्टू लोग पहुंच जाते हैं ऊपर में। और फट्टू लोग का सबसे बड़ा कमी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस और कंपटीशन से भागते हैं कि भैया मेरी बैंड बच जाएगी। तो जब कॉन्सिक्वेंस और कंपटीशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। आप सिर्फ सेल्फ कंग्रेचुलेशन करें, जैसे कि यूएसए के गवर्नमेंट ने SR-71 नहीं बनाया। आप लोगों को लगता है ये आर्मी प्रोजेक्ट, ना, एयरफोर्स ना, इन्होंने बोला कि भैया हमको एक ऐसा प्लेन बनाओ जो U2 से बेटर है। U2 इनका काफी हाई अल्टीट्यूड जाता था, बोला कि हमको U2 जैसा ऊंचाई दो और उसका स्पीड बढ़ा दो। तो ये बनाया गया, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, यूएस गवर्नमेंट ने नहीं, डार्पा ने नहीं, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया। अमेरिका लूज मोशन कर दिया नासा को पैसा देके, स्पेस शटल स्वाहा हुआ, स्पेसएक्स बचाने आया। प्राइवेट कंपटीशन है। और ये दाम क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यूएलए मेहनत कर रहा है। और दाम क्यों नहीं बढ़ा सकते, ब्लू ओरिजिन मेहनत कर रहा है। और दाम क्यों नहीं बढ़ा सकते, आपका रॉकेट लैब मेहनत कर रहा है। अगर ये गवर्नमेंट रहता, लॉल,
और ये इतने सारे कंपनी, चाहे वो मोटोरोला हो, एएमडी हो, आईबीएम हो, इंटेल हो, ये सब जब कंपीट करते हैं तब क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। एक तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दो कि हर चीज़ के लिए इंडिया में यही होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दो। सर गवर्नमेंट नहीं बना सकता। अभी जैसे आप ये देखेंगे कि इंडिया ये तरक्की है, बहुत अच्छी बात है। ये लेकिन पहले हो जाना चाहिए था। सर टाइम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार हम लोग कब सोचते थे कि 32 बिट का कंप्यूटर है। याद भी नहीं है, मतलब कि 4 जीबी का रैम। मेरा पहला कंप्यूटर 4 जीबी का रैम था। तो वो वाला बात तो मतलब बोले बहुत टाइम बीत गया। और वही सोचिए उसी टाइम में एफिशिएंट माइक्रो कंट्रोलर आ रहा है मार्केट में। अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि ये चलेगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर ये चला, मैं आराम से देख सकता हूँ सारे यूएस वाले जितने वेपन्स कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे भैया तुम आ जाओ हमारे पास। अरे तुम प्यार से आ जाओ, पब्लिक में काहे लड़ रहे हो, आम से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हमारे पास आ जाओ। लो लेटेंसी, ओए होए होए। हाई रिलायबिलिटी, ओए होए होए। टेंशन ही मत लो सर हमारे पास। लो पावर कंजप्शन, आ जाओ। वो लग रहा है वो एकदम नया डिज़ाइन है बाय द वे। वो किसी भी डिज़ाइन पे बेस्ड नहीं है, वो है ऐसा चीज़ कर रहा है जो मतलब वो रिस्क भी नहीं है बाय द वे। वो रिस्क सिस्क नहीं है, वो अलग डिज़ाइन पे चल रहा है। मतलब इतनी कंपनीज़ हैं और उसके बाद ये अलग ही डिज़ाइन पे चल रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का ग्रोथ का जो लिमिटेशन होता है यहीं पे हिट करते हैं हम लोग बार-बार, कि हर चीज़ के लिए इंडिया को है कि गवर्नमेंट को बना दो। अरे भैया जब उसके फायर नहीं करोगे, जब उसे आपका पेंशन नहीं हटाओगे, उस पे कोई पेनल्टी नहीं, वो काम क्यों करेंगे? और फिर लोग चौंक जाते हैं, 30 साल से इंडिया में क्यों नहीं बना? इसलिए क्यों बनेगा? जब उन्हें निकाला ही नहीं जाएगा, जब मतलब उनकी सैलरी फिक्स्ड है, प्रमोशन हटा दोगे ना, सैलरी तो मिलेगा ना। प्राइवेट है भैया, बनाओ नहीं तो कंपनी खत्म, खत्म, शिफ्ट डिलीट, कंपनी खत्म। भैया इंटेल के सीईओ को हटा दिया जाता है। यहाँ पे सरकारी जो हम लोग सरकारी कर रहे हैं ना, बेसिकली आप बता रहे हो कंपटीशन और कॉन्सिक्वेंस से आपकी फटती है। जब तक आप यहाँ नहीं टिकते हो, नहीं टिकोगे। रियल वर्ल्ड में मतलब हकीकत में आप नहीं टिकने वाले हो। मार ऑर्गेज़म ले लो, लेकिन उस सेल्फ कांग्रेचुलेशन एक लिमिट तक ही जाता है। आपको ये चाहिए कॉन्सिक्वेंस और कंपटीशन। सर हम आपको इतना पैसा दिए, इतने टाइम में डिलीवरी दीजिए। थोड़ा आगे पीछे चलता है, 30-30 साल का डिले नहीं चलता है। तो यही पैराडॉक्स है कि मतलब हमें वो गवर्नमेंट से हटाना है कि नहीं सर, आपका काम है लुब्रिकेशन का, आप मैनेज करो, बनाओ मत। आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पेनल्टी नहीं है। अरे नहीं बना तो वहीं पे अगर ये मान लीजिए ऐसा 71 नहीं बनता, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स रेडी थे, सर इसका कॉन्ट्रैक्ट काटिए, हम हैं सर। दूसरी कंपनी बोइंग बैठी हुई थी कि सर हमारे पास भी एक डिज़ाइन है प्लेन का। और कंपनीज़ भी थी। वो कंपनी तो कोलैबोरेशन हो गया मैकडॉनल्ड्स, डगलस का, उनके पास भी एक ठो अच्छा डिज़ाइन था। तो लोग लगे पड़े हुए हैं। वो उससे हम लोग जो भागते हैं ना इंडियंस की, नहीं भैया एकदम सेफ्टी चाहिए एकदम, वो बेसिकली आप कॉन्सिक्वेंस और कंपटीशन से भाग रहे हैं, प्रोग्रेस उसका सबसे बड़ा पेनल्टी होगा। जो इस एनवायरनमेंट को झेल पाएगा वही चमकेगा, वो चमकेगा। और हम लोग, अरे भैया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्या हुआ? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यही पैराडॉक्स है। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट ठूस-ठूस के भरा हुआ है। अरे भैया हम बाहर भेज रहे हैं टैलेंट, इतना ठूस-ठूस के भरा हुआ है और ढंग से भेज रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।